Now, for 12th class students, I am going to discuss second order derivatives, जिसको हम डबल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, डबल से ज़्यादा भी, थर्ड डिफरेंशिएशन, फोर्थ डिफरेंशिएशन, फिफ्थ डिफरेंशिएशन, nth डेरिवेटिव्स. हम इन चीज़ों को कैसे डिस्कस करते हैं. आई विल कम टू द डबल डिफरेंशिएशन यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स मैंने लिख के रखा है, यानी अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, से y इज इक्वल टू एफ एक्स, बी ए फंक्शन, सपोज आपके पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा dy बाई dx, वो होगा एफ डैश ऑफ एक्स, यानी एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट, हो गया dy बाई dx. dy बाई dx रिप्रेजेंट्स the differentiation of fx, and differentiation of fx is denoted by f dash x. You already know this. Now I will differentiate it again. Differentiate again with respect to x. फिर से. Then this is denoted by d by dx of dy by dx, like this. यानी इसकी डिफरेंशिएशन फिर विद रिस्पेक्ट x, और इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी f डबल डैश ऑफ x. ये डैश एक और डैश बढ़ जाएगा, इसको दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी जिस चीज की डिफरेंशिएशन हो गई उसको हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे. इसको हम डिनोट करते हैं d2y बाई dx स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, और इट इज f डबल डैश ऑफ x. देखिए दिस इज द सेकेंड डेरिवेटिव, इस तरह से हम लिखते हैं, और इसी को हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर, दो बार d2y बाई dx स्क्वायर. ये d के ऊपर 2 लिखते हैं और यहाँ x के ऊपर 2 लिखते हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. और यहाँ हम लिखते हैं y डबल डैश ऑफ x, या हम dy बाई dx को, कभी कभी y1 भी लिखते हैं, और d2y बाई dx2 को हम y2 भी लिखते हैं, और कभी कभी हम dy बाई dx को y डैश लिखते हैं ऐसे, और d2y बाई dx2 को हम y डबल डैश भी लिखते हैं. कुछ किताबें ऐसे भी यूज करते हैं, या कुछ बुक्स हम ऐसे लिखते हैं, dy बाई dx को वो y डॉट लिखते हैं ऐसे, और d2y बाई dx2 को वो y डबल डॉट लिखते हैं ऐसे. सो दीज आर द नोटेशंस कि हम इनको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं. सो ये आपका है एक्चुअल कि डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, किस तरह से हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं. यानी अगर आपको y है fx, आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं dy बाई dx, और यहाँ आप लिखते हैं f डैश ऑफ x. और जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप लिखते हैं d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यानी dy बाई dx की फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, and that is denoted by d2y by dx2, and here you have f double dash of x, यानी f dash x की डिफरेंशिएशन f double dash of x. फिर मैंने बताया कि dy by dx को हम y डॉट भी लिखते हैं, d2y by dx2 को हम y डबल डॉट भी लिखते हैं, और dy by dx को हम y1 भी कभी लिखते हैं, d2y by dx2 को हम y2 लिखते हैं, y2, और dy by dx is y डैश कभी कभी लिखते हैं, d2y by dx2 is y डबल डैश. दीज आर द नोटेशंस कि किस तरह से हम dy by dx को डिनोट करते हैं, या d2y by dx2 को हम डिनोट करते हैं. तो ये इसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं. देखिए मैं एक एग्जांपल दूंगा. एग्जांपल इज, अगर मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. देखिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मेरे पास एक फंक्शन है. मैं इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं. देखिए dy बाई dx, तो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, देन 3x की डिफरेंशिएशन 3 और 2 की डिफरेंशिएशन 0. यानी मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x. मैं फिर से करूंगा डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x. नाउ अगेन मैं इसको फिर से डिफरेंशिएशन करता हूं, दैट इज d2y बाई dx2, डबल डिफरेंशिएशन. अब इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल बी 2, बिकॉज 2x की डिफरेंशिएशन 2 है और 3 की डिफरेंशिएशन 0 है, यानी इस फंक्शन की डबल डिफरेंशिएशन है 2. जब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लिखते हैं इसकी डिफरेंशिएशन 2. फिर इसका काम क्या है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इससे हमें क्या मिलता है,
वो हमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में पता चलेगा कि हम डबल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कैसे हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल क्या है, इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम एक नया टॉपिक है उसके लिए, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम देखेंगे कि सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इन जनरल बताया कि डबल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। इसके बाद मैं लूँगा कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है जी। नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास है y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x। देखिए मेरे पास ये सवाल है, इफ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, एक फंक्शन है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y बाई dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। आपको ये चीज प्रूव करना है। देखिए जब आप जो चीज आपको प्रूव करना है उसकी तरफ आप देखिए, उसमें d2y बाई dx2 है, यानी उसमें डबल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हुआ है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हुई है, इसलिए हम इसको भी 2 बार डिफरेंशिएशन ही करते हैं। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू a sin x की जगह लिखेंगे हम a cos of x, देन b cos की जगह b sin x, मगर माइनस, बिकॉज cos की डिफरेंशिएशन माइनस होती है, इसलिए ये आ गया। ये इसकी सिंगल डिफरेंशिएशन है, देखो पहली डिफरेंशिएशन ये है। फिर मैं इसको और डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से नाउ यू नो, जब आप dy बाई dx को फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज d2y बाई dx2, एंड दैट इज a cos का हो गया माइनस a sin ऑफ x, और b ऐसे sin x का हो गया cos x। नाउ d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, माइनस हम कॉमन लेंगे, इट इज a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, राइट। मैंने सिंपली यहां माइनस कॉमन लिया, इट इज a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x। अब देखिए d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस a sin x b cos x, a sin x b cos x is actually y, so this is y, so that is d2y by dx2 plus y is equal to 0। देखिए ये चीज बन गई, so ये जो है d2y by dx2 plus y is equal to 0, ये जो चीज नया बन गया, ये एक्सप्रेशन जो बन गई वही आपको प्रूव करना था, d2y by dx2 plus d2y by dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0। देखो किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे। नाउ आई विल कम टू द एग्जांपल। देखो ये जो एग्जांपल है बहुत अच्छी एग्जांपल है, y इज a cos ऑफ nx। अब मैंने x के साथ n भी लगा दिया, प्लस b sin ऑफ nx, इस x के साथ भी n लगा दिया, देन प्रूव दैट d2y by dx2 प्लस n स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। देखो ये जो है एक चीज, ये एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आप फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं वहाँ एक्चुअली ऐसी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, और वहाँ पर भी आप एक्चुअली यही प्रोसीजर्स यूज करते हैं। खैर वो बातें मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, जस्ट आई विल प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। हाउ? आई विल डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। देखो इट इज dy बाई dx इज इक्वल टू a, ऐसे ही cos की डिफरेंशिएशन sin nx, मगर माइनस इनटू, फिर nx की भी तो n हो गया, देन प्लस b sin की हो गई cos nx, और फिर nx की फिर से n हो गई। ये n याद रखना है क्योंकि nx की डिफरेंशिएशन देखो आपने पढ़ा है ऑलरेडी, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको cos 2x की डिफरेंशिएशन करनी है वो होता है माइनस साइन ऑफ 2x इनटू, फिर इस 2x की भी 2 करना है, वही मैंने यहाँ किया। cos nx की डिफरेंशिएशन माइनस साइन nx, और फिर nx की डिफरेंशिएशन n। अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस an साइन ऑफ nx प्लस bn cos ऑफ nx। फिर से डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट x, you will get d2y by dx2 is equal to minus an। फिर से साइन की डिफरेंशिएशन cos of nx, फिर nx की फिर से n, तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, प्लस bn ऐसे ही cos nx की हो गई, फिर माइनस साइन nx,
माइनस साइन, वो यहाँ माइनस आ जाएगा nx, और फिर nx की फिर से n, ये फिर से स्क्वायर बन जाएगा. सो इट विल बी माइनस n स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. इट विल बी a cos of nx plus b sin of nx, right? That is d2y by dx2 is equal to minus n square ऐसे. Now a cos of nx plus b sin of nx, ये फिर से a cos of nx plus b sin of nx, ये फिर से y के बराबर है. तो यहाँ अपना y का वैल्यू वापस दीजिए. That will be equal to d2y by dx2 plus n square y is equal to 0. ये मैंने इधर शिफ्ट किया, n square y is equal to 0, और यही आपको प्रूव करना था कि d2y by dx2 plus n square y is equal to 0. और ये हमने प्रूव कर दिया कि हमने डबल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल की, और डबल डिफरेंशिएशन की मदद से मैंने आपका ये रिजल्ट प्रूव कर दिया. देखिए, आप एक अच्छा सा सवाल है. मैंने आपको ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में बताया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन जब दो फंक्शंस होते हैं, जैसे x है, इट इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज आल्सो फंक्शन ऑफ t, यानी एक्चुअली x एंड y आर द वेरिएबल्स एंड बोथ आर द फंक्शंस ऑफ t. उनकी डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, जिसमें हमने चेन रूल वगैरह भी इस्तेमाल किया था. लेकिन अब हमें उनकी डबल डिफरेंशिएशन करनी है. हमें पैरामीट्रिक फंक्शन की डबल डिफरेंशिएशन करनी है. वो हम कैसे करेंगे? पहले हम सिंगल डिफरेंशिएशन करते हैं. देखिए, पहले हम लिखेंगे इसकी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t. देखो यहाँ आएगा dx by dt सीधा ही, तो ये बनेगा 2at इसकी डिफरेंशिएशन फर्स्ट. फिर यहाँ पर भी हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें भी y विद रेस्पेक्ट टू t, वो बनेगा dy by dt इज इक्वल टू 2a खाली. कॉल दिस 2. सेकेंड, अब मैं लिखूंगा, असल में मुझे निकालना है dy by dx. अब हम लिखेंगे नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by dt into dt by dx. What is dy by dt? dy by dt is 2a. And what is dt by dx? इसका उल्टा, that is 1 upon 2at. 1 upon 2at. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. It will be simply 1 by t. यानी आपका dy by dx जो है, आपका जो dy by dx है, वो बराबर आ गया. That is dy by dx is 1 by t. 1 by t means t raised power minus 1. ये आपका सिंगल डिफरेंशिएशन है इसका. ये आपका जो इसमें आ गया, दिस इज द सिंगल डिफरेंस. यू हैव ए लुक. आपने ऑलरेडी ये सवाल किया है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ तक ऑलरेडी किया है कि अगर x है at स्क्वायर और y है 2at, आप इसका सिंगल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बीइंग द पैरामीट्रिक इक्वेशंस. ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस को मिलाकर हम dy by dx कैसे निकालते हैं. लेकिन अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करनी है इसकी फिर से डिफरेंशिएशन करनी है. यानी हमें d2y by dx2 निकालना है, फिर से विद रिस्पेक्ट x करना है डिफरेंशिएशन. यानी आई कैन डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट x अगेन. देखिए कैसे, मैं लिखूंगा d2y by dx2. लेकिन यहाँ t भी तो वेरिएबल ही है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, इसलिए पावर नीचे आ जाएगा, t रेज पावर -1 हो जाएगा इनटू फिर t की डिफरेंशिएशन. अब t की भी डिफरेंशिएशन करनी है, जो पावर के अंदर है t, उसकी भी करनी है, बट विद रेस्पेक्ट x करनी है. सो दैट विल बी dt by dx. इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज t की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट x होती है dt by dx. राइट? तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 upon t स्क्वायर, माइनस टाइम्स 1 upon t स्क्वायर, बिकॉज -1 और -1 -2 होता है. जब उसको नीचे लाएंगे तो वो t स्क्वायर बनेगा, और dt by dx से मल्टीप्लाई. व्हाट इज dt by dx? वो तो यहाँ है, देखिए यहाँ पर है dt by dx. ये तो dx by dt है, dt by dx होता है इसका उल्टा, यानी 1 upon 280 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 1 upon 280 से मल्टीप्लाई. यहाँ ये नोट कीजिए प्लीज. सो ये थोड़ा बहुत आप ध्यान दीजिए इसका. देखिए d2y by dx2, ये माइनस है, t रेज पावर -1 इंटू dt by dx हो गया -1 upon t स्क्वायर, -1 upon t स्क्वायर. और dt by dx की जगह इसका रेसिप्रोकल मैंने लिया. ये यहाँ जो है dx by dt, मैंने dt को ऊपर कर दिया, इसको नीचे, इसका मतलब 1 upon, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया. दैट विल बी -1 upon 2at क्यूब, एंड दिस इज वन आंसर. तो आपका आंसर ये बन जाएगा -1 upon 2at और t स्क्वायर मल्टीप्लाई करके t क्यूब आ जाएगा, एंड दैट इज द रिजल्ट. तो ये अगर
पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन की डबल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं वो आपको थोड़ा बहुत देखना है, सोचना है, क्या करना है, किस तरीके से करनी है, ये सवाल भी आपको पता होने चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये CBSE का क्वेश्चन है, NCERT की बुक में भी ऐसा सवाल है उसके साइज में। इस सवाल को अच्छी तरह से देखिए। y is 3 cos of log x plus 4 sin of log x show that x square y2 plus x y1 plus y equal to 0। ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है, show that this is equal to this thing। मगर यहाँ एक ख्याल रखना है, y2 जो है, y2 means the double differentiation and y1 means the single differentiation। देखिए इसने यहाँ पर y2 और y1 यूज किया है instead of d2y by dx2 and dy by dx। यानी आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि d2y by dx2 जो होता है वही y2 होता है और dy by dx जो होता है वही y1 होता है। अब देखिए पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट x। तो आप इसकी डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो y की डिफरेंशिएशन y1 लिखेंगे आप, 3 तो ऐसे ही cos का होगा माइनस साइन log ऑफ x और फिर log x की होती है 1 by x। देखो ये ख्याल रखिए, 3 ऐसे ही cos की डिफरेंशिएशन साइन मगर माइनस साइन, log x तो एंगल है तो log x अपनी जगह पर, फिर एंगल की अलग से log x की 1 by x है। फिर यहाँ आ जाइए 4 साइन की हो गई cos ऑफ log x ऐसे ही और फिर log x की फिर से 1 by x हो गया, राइट। अब देखिए जब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में x है, जब आप LCM लेंगे यहाँ नीचे x आ जाएगा, ठीक। लेकिन उस x को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो इसके साथ आ जाएगा x by 1, इट विल बी -3 साइन ऑफ log of x प्लस 4 cos ऑफ log of x, इतना ही आ जाएगा। क्योंकि जो यहाँ x है और यहाँ x है, ये दोनों x LCM आके और यहाँ से चला गया इसके साथ। अब मैं फिर से इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से देखो इसका u इंटू v हो जाएगा क्योंकि ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट है x और y1 का। रखिए x ऐसे ही, y1 की डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और y1 ऐसे ही x की डिफरेंशिएशन मान हो जाएगी। इसका मैंने u इंटू v मेथड यूज़ किया, u इंटू v मैंने यूज़ किया, राइट। आइए यहाँ -3 साइन का हो गया cos ऑफ log x और log x का हो गया 1 by x, देन -4 साइन ऑफ log of x और log x का फिर से हो गया 1 by x। देखिए फिर से वैसे ही डिफरेंशिएशन, साइन की हो गई cos log x ऐसे और log x की फिर 1 by x, फिर -4 cos की हो गई माइनस साइन ऑफ x, log x ऐसी और log x की फिर से 1 by x हो गई। फिर से यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ भी x है, आप LCM x ले सकते हैं, लेकिन उस x को फिर आप यहाँ लाएंगे इसके साथ, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy2 प्लस y1 इज इक्वल टू -3 कॉमन cos ऑफ log ऑफ x प्लस 4 साइन ऑफ log ऑफ x। देखिए सही है कि नहीं, मैंने यहाँ से माइनस लिया कॉमन और बाकी अंदर ऐसे रखा। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इट इज इक्वल टू माइनस, देखिए x इंटू x इज x स्क्वायर और x y1, ठीक है, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। वो तो सवाल है, वापस क्वेश्चन है, वो तो y है, 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, वो तो y है, तो इसकी जगह हम y लिखेंगे। सो दैट विल बिकम इक्वल टू, लिखिए x स्क्वायर y2 प्लस x y1, x स्क्वायर y2 प्लस x y, इस y को इधर लाइए तो प्लस y इज इक्वल टू 0, और ये आपका रिजल्ट आ गया। x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, वही तो प्रूव करना था। एंड दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या तरीका है और किस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा देख लीजिए, ध्यान दीजिए। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए एक और सवाल है, y is cos इनवर्स ऑफ x। आपको ऑलरेडी पता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने ऑलरेडी किया है। अब उसकी डबल डिफरेंशिएशन करनी है, d2y by dx2 डबल, बट आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ y अलोन। आंसर में y ही सिर्फ आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे आंसर में y लाना है बाद में। देखिए हमारा जो सवाल है, हम लिखेंगे dy by dx, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स, दैट इज -1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। आपको पता है ये cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसको हम इस तरह से लिखेंगे, -1 माइनस x स्क्वायर रेज्ड पावर -1/2। मैंने ऐसे लिखा, माइनस ये जो 1/2 पावर नीचे है इसको मैंने ऊपर लेकर -1/2 लिख दिया। अब मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट x, दैट इज
d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस ऐसी ये वाला माइनस, इस पावर को नीचे लाना है, पावर डाउन हो गया माइनस 1/2 इनसाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1 देन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ पावर के बगैर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सही है, देखिए माइनस ऐसे पावर डाउन, पावर को एक काम, फिर पावर के बगैर जो अंदर है उसकी अलग से डिफरेंशिएशन करना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर माइनस 3/2 इंटू माइनस 2x, बिकॉज 1 की डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर की 2x, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, वो बनेगा ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी माइनस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड पावर 3/2, ये आपका d2y बाई dx2 आ गया, ये आपके पास d2y बाई dx2 आ गया, दिस इज d2y बाई dx2 इज इक्वल टू ये चीज। लेकिन मेरा जो आंसर आ गया दैट इज इन टर्म्स ऑफ x, बट क्वेश्चन कहता है आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ y, सो मुझे इस x को y में ट्रांसफर करना है, कैसे करना है, अदरवाइज मेरा आंसर आ गया, दिस इज सफिशिएंट, बट इसने यहाँ कंडीशन लगा दी है, फाइंड d2y by dx2 in terms of y alone। देखिए मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा what is y, y is cos inverse of x, that means x is cos of y, so जहां जहां x है मैं cos inverse of cos of y लिखूंगा, so यहां मैं लिखूंगा minus cos of y divided by 1 minus cos square of y raised power 3/2, देखिए ऐसे बनेगा, मैंने x की जगह cos y लिखा बिकॉज x इज cos of y, माइनस ऐसे ही लगा दिया 1 माइनस x की जगह cos y, यहाँ स्क्वायर है तो cos स्क्वायर y रेज्ड पावर 3/2, उसका मतलब है माइनस cos of y मैंने ऐसे लिखा, what is 1 minus cos square y, that is sin square of y, that is sin square of y but raised power 3/2, पावर कैंसिल हो जाएगा, it will be minus cos y divided by sin cube of y, right, so that is, अब थोड़ा यहाँ लिखते हैं, that is d2y by dx2 is equal to, देखिए cos by x sin, cos y by sin y into 1 by sin square of y, यहाँ sin क्यूब है, मैंने sin y और sin square y लिखा, उससे क्या हुआ माइनस cos by sin होता है cot y और 1 by sin होता है cosec square of y, ये आपका आंसर आ गया। देखिए d2y by dx2 जो आ गया उसका आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ y, देखो राइट हैंड साइड पे सिर्फ y है, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ y ओनली, वही मैंने लाया आंसर इन टर्म्स ऑफ y। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये तरीके मैंने आपको दिखाया। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूटिलिटी क्या है, ये हम कहाँ यूज करेंगे वो हम बताएंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। फिलहाल सेकंड डेरिवेटिव तक आपका सारा इंट्रोडक्शन डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हो गया, बट गो फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 9-10, ये 8-10 लेक्चरों में सारा हमारा डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, और मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट विल बी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अलग अलग करके सॉल्व करूँगा।